हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ और सब अच्छे होंगे। आई होप मेरी पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ मैं आपके सामने आज एक ऐसा किस्सा लेके आया हूँ जो इस सृष्टि की सबसे महान रचना के ऊपर है, जिसको हम सबसे ऊपर मानते हैं, पूजते हैं, जो कि है माँ। तो चलो शुरू करते हैं। डेविड एक स्कूल जाने वाला बच्चा था जिसकी माँ की सिर्फ एक आँख थी। वह अपनी माँ की एक आँख होने के कारण उसे नापसंद करता था। वह हमेशा उनसे शर्मिंदा महसूस करता था और उनसे स्कूल आकर उसे लेने आने पर जोर नहीं देता था। डेविड की माँ एक कबाड़ी बाज़ार में पौधों की एक छोटी सी दुकान चलाती थी। वह कड़ी मेहनत करती थी और गुजारा चलाने के लिए जितना हो सकता उतना बेचा करती थी। डेविड को अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों और अपनी माँ की हालत से नफ़रत थी। वह बड़ा होकर अमीर बनना चाहता था, काफ़ी अमीर। एक दिन डेविड के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन हुआ और सभी बच्चों को अपने माता पिता को स्कूल बुलाने के लिए, उनसे मिलने के लिए बुलाने को कहा गया। डेविड अपने दोस्तों के सामने मजाक नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ को ना लाने का फ़ैसला किया। हालांकि डेविड की माँ को इसके बारे में पता चल गया। जब उन्होंने उनका लंच पैक करने चाहा तो स्कूल की डायरी थी। स्कूल की डायरी में पढ़ा कि पेरेंट टीचर मीटिंग है। उसकी माँ को लगा शायद डेविड उन्हें बताना भूल गया है, इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं डेविड के लिए उसके पसंदीदा कुछ खाना बनाकर स्कूल जाकर उसे सरप्राइज़ दूँ। जब डेविड की माँ स्कूल पहुँची और उसे आवाज़ दी तो वह उन्हें देखकर भड़क गया। डेविड के दोस्त उस पर हंसे और बोले, वो क्या है, एक आँख वाली मॉन्स्टर, वो देखो ये कौन है। डेविड की माँ की एक आँख नहीं है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। डेविड रोने लगा और रोते रोते वहाँ से भाग गया। घर पहुंचकर डेविड अपनी माँ पर चिल्लाया कि तुम स्कूल क्यों आई हो, तुमने इतनी शर्मनाक हरकत की है, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता, मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था। इसीलिए तो देखा आपने, सब लोग मेरे ऊपर कितना हंस रहे थे, सब मेरे लिए कितनी बुरी बुरी बातें बोल रहे थे, आपको सब लोग मॉन्स्टर बोल रहे थे। अब कोई मेरे को स्कूल में आराम से रहने नहीं देगा, सब मेरा मजाक बनाएंगे, आप एक बहुत बुरी माँ हो। और ऐसा बोलकर वो उनसे गुस्सा होकर चला गया। डेविड की माँ ने कुछ नहीं कहा। वो रात का खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई और धीरे धीरे सिसक कर रोने लगी। डेविड पानी पीने रसोई में आया था। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा, लेकिन उसे दिलासा नहीं दी क्योंकि वह अभी भी गुस्सा ही था। हालांकि उसे उनके साथ बुरा व्यवहार करने का थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह खूब पढ़ाई करेगा और अपना एक भविष्य बेहतर बनाएगा और ये सारी परेशानियों को पीछे छोड़ देगा। साल बीतते गए। डेविड ने वाकई काफ़ी अच्छा पढ़ाई करी, काफ़ी अच्छा छात्र रहा और कड़ी मेहनत के साथ एक अमीर आदमी बन गया। लेकिन उसकी अपने माँ को छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ा। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता कभी भी एक अच्छा रिश्ता नहीं रह पाया। वह अमीर तो बन चुका था, लेकिन अपने माँ से कहीं ना कहीं पीछे छूटता रहा। एक दिन की बात है, डेविड की माँ को डेविड की काफ़ी ज़्यादा याद आने लगी। डेविड अब बड़े शहर में रहने लगा था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसने अपना घर परिवार सब शहर में ही बसा लिया था। डेविड की माँ के लाख पता करने पर भी डेविड उसके किसी चीज़ों का कोई जवाब नहीं दिया करता था और ना ही कभी उनसे मिलने की कोशिश किया करता था। तो डेविड की माँ ने एक दिन ठाना कि क्यों ना मैं शहर जाके डेविड को ढूंढूं। तो बस चल पड़ी माँ। जब शहर पहुंची और अपने यार प्यारे रिश्तेदारों से पता किया कि डेविड कहाँ रहता है, तो जैसे तैसे बस के धक्के खाते खाते डेविड की माँ उसकी सोसाइटी के बाहर आखिर पहुंच ही गई। उसने देखा कि गेट में से एक चमचमाती कार निकल रही थी।
जिसमें डेविड और उसका परिवार साथ बैठा हुआ था। उसने उन्हें रोकने की कोशिश करी। डेविड उन्हें देखकर चौंका और गाड़ी रोकी। जैसे ही उसकी माँ शीशे के पास आई, डेविड के बच्चे बोलने लगे, पापा ये कौन है? ये बुढ़िया अम्मा कौन है? तो डेविड का व्यवहार आज भी उसी तरीके से था। वो अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि ये कोई भिखारी है, आप लोग इन्हें इग्नोर कर सकते हो। और डेविड अपनी माँ को देखा, थोड़ा गुस्सा हुआ और चौंका और गाड़ी आगे बढ़ा दी। डेविड की माँ रोती रही, देखती रही, लेकिन उसने उसे किसी भिखारी की तरह इग्नोर करके आगे बढ़ना सही समझा। माँ बेचारी थकी हारी अपने घर को वापस लौट गई। और कुछ साल बीते। माँ को अपने बच्चे की फिर भी याद आती रही, लेकिन डेविड ने उनके बारे में फिर भी ढूंढना सही नहीं समझा। एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल ने सभी लोगों को रीयूनियन के लिए बुलाया कि सब स्टूडेंट्स स्कूल के अपनी फैमिली के साथ स्कूल आएँ ताकि रीयूनियन ज्वाइन कर सकें। डेविड भी अपने परिवार को लेकर स्कूल पहुंचा। स्कूल में कुछ ऐसा हुआ कि डेविड की बेटी अपने कान का झुमका खो चुकी थी। उसने उसके कान का झुमका लेने के लिए बाज़ार जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही वह वहाँ जा रहा था, रास्ते में अचानक उसे ख़्याल आया कि क्यों ना घर की तरफ से होकर गुजरता चलूँ। जब वो घर गया तो उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं थी। उसने उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आई। उसने आस पड़ोस में पूछा, पता किया, लेकिन कहीं उसकी माँ नहीं मिली। फिर डेविड की नज़र उस डायरी पर गई जो उसकी माँ अक्सर लिखा करती थी। उसने विचार किया कि क्यों ना मैं इस डायरी को खोल कर देखूं कि माँ इसमें क्या लिखा करती थी। जब उसने वह डायरी खोली तो उसे पता चला कि उसकी किसी नादानी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से खुद की एक आँख ख़राब हो चुकी थी, जा चुकी थी, और उसकी माँ ने बचपन में ही अपनी एक आँख डेविड को दे दी थी। उसकी माँ ने अपने साथ हुए हर व्यवहार को उस डायरी में लिखा था। सारी चीज़ों को उस डायरी में मेंशन किया था, जो जो उसके साथ बीतता गया, जैसे जैसे उसके साथ होता गया। और डेविड इन सब चीज़ों को पढ़कर काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान हो उठा। उसने यह भी पढ़ा कि हर एक गलती के बाद उसकी माँ उसके बारे में सिर्फ़ यही लिखती कि बेटा मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं जानती हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम आज से मेरे लिए परेशान होना बंद करो। उसने मेंशन किया कि मैं मरते मरते बस एक ही इच्छा चाहती थी कि तुम एक सफल आदमी बनो, तुम्हारे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, एक फूलता फलता परिवार हो। जिस दिन मैंने तुम्हें उस बड़ी गाड़ी में देखा, मेरी आंख भर आई थी और मेरा सपना पूरा हो गया था। मैंने जितनी भी मेहनत अपनी लाइफ में करी, सिर्फ तुम्हें एक बड़ा आदमी बनाने के लिए एक बड़ा आदमी बनते देखने के लिए की थी। आज वो मेरी मेहनत सफल हुई और इसीलिए मैं इस दुनिया से खुशी खुशी जा रही हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के लिए माफ़ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसी ही कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते रहो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। डेविड ये सब पढ़कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो उठा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन जब तक उसे अपनी गलतियों का एहसास होता, बहुत देर हो चुकी थी। उसने वो उस अनमोल रत्न को खो चुका था, जिसके लिए उसने सारी मेहनत करी और जिस मेहनत का उसको वो फल अपनी माँ को देना चाहिए था। तो ये कहानी सिर्फ़ एक डेविड की माँ की कहानी नहीं है। ये हमारे यहाँ हज़ारों लाखों माँओं के त्याग का, अपने बच्चों के लिए मेहनत का और उनके त्याग की कहानी है। और एक मूवी का डायलॉग भी मुझे बहुत इंस्पायर करता है, जब वो एक माँ से बोलता है कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तुमसे बड़ा इस धरती पर योद्धा कोई नहीं है। वाकई में माँ एक योद्धा है, जिसका दर्जा भगवान के बराबर है। और
उसको हमें पूजना चाहिए, प्यार करना चाहिए और देर होने से पहले उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस किस्से को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है इस किस्से को सुनने से आपने अपनी माँ को मिस किया होगा, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अपनी माँ को भेजें, अपने बच्चों को सुनाएं, अपने फ्रेंड्स को भेजें और बताएं अपनी माँ को दैट हाउ मच यू लव देम, हाउ मच यू केयर अबाउट देम। और हाँ, जितना वो त्याग बलिदान आप लोगों के लिए करती हैं, उतना ही सम्मान और प्यार आपकी तरफ से भी उनके लिए मिलना चाहिए। तो ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। बाय बाय, टाटा।